भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय वाकया चल रहा है, उसी दौरान भोपाल से बड़ी खबर आई है, जहां महिलाओं ने सिंदूर से होली खेली है। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद महिलाओं ने यह जश्न मनाया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह जश्न मनाया गया है। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी गई है। पीएम सेना का महिलाओं ने आभार जताया है। लोगों ने पाक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर्जिकल स्ट्राइक होती रहनी चाहिए, इन महिलाओं ने कहा है। ये तस्वीर देखिए, ये उन बहनों की तस्वीर है जो उनकी बहनें हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले पहलगाम में अपने जो है पतियों को खोया था, जिन्होंने अपने सिंदूर को खोया था, और उन बहनों के साथ ये बहनें खड़ी हो गई हैं। भारत सरकार भारतीय सेनाओं के साथ खड़ी हो गई हैं, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाकर पैगाम दे रही हैं कि अगर कोई हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर तो होगा ही। हम महिलाएं निकलकर सिंदूर से होली खेलेंगे, तुम्हारे जो नरमुंड काटे गए हैं उसके। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा जानकारी उन्हीं से लूंगा। राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद महिलाएं यहां पर सिंदूर लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रही हैं और इस ऑपरेशन की सफलता को लिए प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। मैडम, आप लोग यहाँ पर सिंदूर लगा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो हम यही कहेंगे, जिन 22 हमारे अनजान नौजवान भाइयों का निर्ममता से निर्दयता से उन लोगों ने हत्या करी थी, उसका प्रतिशोध लेना तो हमारे देश का कर्तव्य बनता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एवं भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में जाकर जो आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, नष्ट किया गया और आतंकवादियों को मारा गया, उसके बाद हमने संपूर्ण माता बहनों के साथ इस मंदिर प्रांगण में भव्य आतिशबाजी और सिंदूर होली खेली है, क्योंकि हमारे मन में प्रसन्नता है, खुशी है इस बात की। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी है, खासतौर पे सेना को भी बधाई दी है, क्योंकि सेना ने ही इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की और जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। कैमरामैन जमशेद के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ देश में जश्न का माहौल है सिंदूर की सफलता के बाद ऑपरेशन की, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे। देश के हुक्मरान एक साथ बैठे हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहे। सेना अपना अदम्य शौर्य साहस का परिचय देती रहे, यह भी दुरुस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान अगर कोई कायराना वारदात करने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उसके फन को कुचल दिया जाए, उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे देश में यह माहौल है, इसलिए विस्तार न्यूज का फर्ज बनता है कि आपको हर जगह की तस्वीर दिखाए। और उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है और मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर संतोष एक महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचे। संतोष, कहां पर हैं आप? बाबा महाकाल की नगरी में किस तरीके से आज हमने देखा बाबा महाकाल को भारत का ध्वज और उसी कटोरी में सिंदूर भी अर्पित किया गया था। अभी क्या चल रहा है आपका? यहाँ पर अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है और सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से जिस प्रकार भारत ने लिया है, उसको लेकर महंत बैठकों में हर्ष की लहर है। और यहाँ पर जो हमारे तीनों ही जवानों, सेना के जो जवान हैं, उनकी लंबी आयु के लिए कामना की जा रही है। पाकिस्तान का पूर्णतः विश्व से नामो निशान मिट जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, उसको लेकर यहाँ पर सिंदूर यज्ञ किया जाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि सनातन धर्म में सिंदूर का सबसे बड़ा महत्व होता है। और देख सकते हैं, हम महंत जी से बात करने की कोशिश करते हैं। महंत जी, सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया, क्या कहेंगे? और आज सिंदूर यज्ञ किया जा रहा है। देखो, सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया जाएगा। ये आतंकवादी उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर लुटा मीठा है, उसी हिसाब से इन्हीं लोगों का हम भी सिंदूर से, और सनातन धर्म में सिंदूर का बड़ा महत्व है। सिंदूर का यज्ञ न करो, पूजा अर्चना करने से सर्व शत्रु का विनाश होता है। और हम तो सर्व शत्रु कौन है? हमारे पास आतंकवादी। इस भारत से निस्त नाबूद होना चाहिए, उनका नाम निशान मिटना चाहिए। इसलिए माँ भगवती की आराधना करें और आराधना कर रहे हैं हम लोग। आराधना कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं माँ के आगे लगातार यहाँ पर सिंदूर यज्ञ किया जा रहा है। और सिंदूर, कुंतलों से सिंदूर से यहाँ पर लगातार यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ के जो महंत और बटुके, उन्होंने तो संतोष जरा कुछ वहाँ महिलाओं से बात करिएगा, अगर वहाँ महिलाएं मौजूद हो और अगर पुरुष हो तो उनसे बात करिएगा।
महिलाएं अगर ना हो तो किया जाएगा और लगातार सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे इसी प्रकार मां को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पर शंखनाद भी किया गया और जब जब यहाँ पर यज्ञ की शुरुआत होता है तो हाथों में तिरंगा लेकर शंखनाद किया जाता है कि हमारी आन बान शान तिरंगे की तरफ अगर कोई भी निगाह संतोष, बिल्कुल तेरी संतोष, निगाह अगर आवाज आ रही हो मेरी तो वहां मौजूद महिलाओं से जरा बात करिएगा, और अगर महिलाएं ना हो तो पुरुषों से बात करिएगा संतोष। तो इसीलिए यहाँ पर जिस प्रकार सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर देकर एयर स्ट्राइक की गई थी, तो इन्हें गर्व भी है। और भी बात करते हैं, कितना सेना पर कितना गर्व है? सेना पे इतना गर्व है कि सेना को ताकत मिले, बल मिले, उनकी लंबी आयु, और जो इसीलिए हम माँ भगवती की आराधना करें सिंदूर से, और सिंदूर से इसीलिए हम लोग आराधना। और देखा जाए तो यज्ञ हवन जब होता है ये कि सनातन धर्म में जब हानि होगी तभी ही सर्व शत्रु का विनाश होगा। और सर्व शत्रु कौन है? हमारे आतंकवादी जो पाकिस्तान से निकले और जो भारत की हानि पहुंचा रहे हैं, और भारत में जो ये दुराचार कर रहे हैं, सिंदूर पूछ के उनको, हमारे जो आगे पर्यटक जो गए थे उनको मारा गया। इसीलिए माँ भगवती की हम यहाँ पे सिंदूर की आराधना कर रहे हैं और अर्चना कर रहे हैं, और उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है। सिंदूर से हम माँ भगवती की माँ भगवती से यही कामना की जा रही है कि विश्व से पाकिस्तान और आतंकियों का सर्वनाश हो। इसीलिए लगातार यहाँ पर यज्ञ सिंदूर से यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पर लगातार चल रहा है। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, और जो है जो देश भर में चल रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसे दिखाने के लिए शुक्रिया संतोष।